बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि व्यास जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि इस असत्य संसार में आप क्यों पड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जिनको आपने लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की, जिनसे आप लड़े, जिन्होंने आपके पुत्रों का वध कर दिया, उन्हीं के आश्रित होकर आप रह रहे हैं। आपको अब इस संसार से क्या प्रयोजन है। तो जब व्यास जी ने धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तो धृतराष्ट्र जी एक दिन सुबह के समय वहाँ से चले गए। और इसके बाद आज आगे की कथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। इसमें आगे सूत जी कहते हैं कि जिस समय युधिष्ठिर अपना राजपाट कर रहे थे, अपना शासन देख रहे थे, प्रजा बड़ी सुखी थी, तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा ये देखने के लिए कि हमारे जो सुहृद हैं, हमारे जो संबंधी हैं, वो सब सकुशल रह रहे हैं या नहीं। तो अर्जुन जी को गए हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग 6-7 महीने बीत गए। तो युधिष्ठिर को थोड़ी चिंता होने लगी कि अभी तक अर्जुन को आ जाना चाहिए था और अभी तक अर्जुन आया क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो सोचने लगे कि मुझे बड़े बड़े अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। अब उनको कैसे कैसे अपशकुन दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो ऋतुएं हैं वे अपने समय पर नहीं हो रही हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लोगों में क्रोध बढ़ गया है, झूठ बढ़ रहा है, लोग असत्यपरायण हो रहे हैं, भाइयों भाइयों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, माता पिता से लोग झगड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अपशकुन देख करके युधिष्ठिर को थोड़ा भय लगने लगा। और उन्होंने कहा कि ये अब कलयुग, ऐसा लग रहा है कि कलयुग आ पहुंचा है, और इस कलयुग में लोग जो है लोभी हो गए हैं, दंभी हो गए हैं। इस तरह के तरह तरह के जो अपशकुन थे वो युधिष्ठिर को दिखाई देने लगे। तो युधिष्ठिर ने अपने भाई जो छोटे भाई थे भीम से कहा कि भीम, हमने अर्जुन को द्वारका ये देखने के लिए भेजा था कि हमारे सुहृद, हमारे श्रीकृष्ण सकुशल हैं या नहीं, लेकिन उनको गए हुए इतना समय बीत चुका है और अर्जुन अभी लौट करके नहीं आया है। तो तुम इस बात का पता लगाओ कि जैसे देव ऋषि नारद ने बताया था कलयुग आने वाला है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कलयुग का आगमन हो रहा हो। और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की उनके बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। हमने स्त्री, कुल, प्राण, सब कुछ उन्हीं की कृपा से हमें मिला है। इसलिए हमारा ये जानना आवश्यक है कि वो कैसे हैं। तो आगे युधिष्ठिर कह रहे हैं भीमसेन से कि भीमसेन, तुम तो बहुत बलशाली हो, जरा देखो तो सही कि ये आकाश में उल्कापात आदि और पृथ्वी में भूकंप, शरीर में रोग ये कितने भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं, और हमारी बुद्धि को मुँह में डालने वाला कोई उत्पात तो होने वाला नहीं है। और ये कह रहे हैं आगे युधिष्ठिर कि भीमसेन, मेरी बाईं आँख फड़क रही है, बाईं जंघा और भुजा बार बार फड़क रही है, और ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अनिष्ट होने वाला है। और कैसे कैसे अनिष्ट बता रहे हैं युधिष्ठिर कह रहे हैं कि देखो, ये जो सियारिन है ये उगते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, और ये कुत्ता मेरी ओर देख करके बिल्कुल निर्भय होकर चिल्ला रहा है। ऐसे ऐसे अपशकुन हो रहे हैं कि रात में कौवा चिल्ला रहा है, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर दिशाएं धुंधली हो गई हैं,
इतनी बहुत सारी आशंकाएं, और कह रहे हैं कि शरीर को छेदने वाली और धूलि वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है, बादल बड़ा डरावना दृश्य पैदा कर रहा है। इतने ऐसी ऐसी बातें युधिष्ठिर ने भीम से कही और कहा कि वो आगे आने वाला भयंकर काल न जाने क्या करेगा, और ऐसा लग रहा है कि नदी, तालाब और लोगों के मन बहुत ही क्षुब्ध हो रहे हैं। यानी तरह तरह की आशंकाएं वहाँ पर युधिष्ठिर के मन में उठ रही हैं, और युधिष्ठिर भीमसेन से कह रहे हैं कि तुम जाओ, और कह रहे हैं कि बछड़े गौओं का दूध नहीं पी रहे हैं, गौ में दूध दूहने नहीं दे रही हैं, बैल भी बड़े उदास हैं। इतनी सब चीज़ें जो है युधिष्ठिर को वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और कह रहे हैं कि देवताओं की मूर्ति तो ऐसे लग रही है जैसे रो रही हों, और उनमें से पसीना सा आ रहा है। ये सब चीज़ें युधिष्ठिर को बड़ा एकदम व्यथित करने वाली वस्तुएं थी, और कह रहे हैं कि देश, गांव, शहर, बगीचे, खान और आश्रम श्रीहीन से लग रहे हैं और आनंद रहित से हो गए हैं। और इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही कोई अनर्थ होने वाला है, कि ये भाग्य है ये ना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य और जिनकी ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी भी कहीं भी नहीं है, उनसे ये रहित हो गई है। ऐसा देख करके शौनक जी को कह रहे हैं सूत जी कि मन ही मन राजा युधिष्ठिर चिंतित हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ऐसा समय मैंने पहले कभी भी नहीं देखा जैसा इस समय हो रहा है, और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तो ये सब बातें युधिष्ठिर भीमसेन से कह ही रहे थे कि भीमसेन तुम जाओ, यहाँ पर ऐसे ऐसे अपशकुन हो रहे हैं, इसको देखो। तो इतने में क्या हुआ कि इतने में जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे युधिष्ठिर, इतने में अर्जुन वहाँ पर आ जाते हैं, और ये देखते हैं कि अर्जुन का मन बहुत ही क्लांत, थका हुआ है और मुंह लटका हुआ है बिल्कुल, और उसके चेहरे पर कोई भी कांति नहीं है। और उन्होंने देखा कि अर्जुन आए और युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए, और अर्जुन की ऐसी स्थिति देख करके युधिष्ठिर घबरा गए, और उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ है। तो अर्जुन से वो पूछने लगे कि हमने तुम्हें द्वारका भेजा था अपने सुहृदों के लिए, उनके भाव, उनके ज्ञान, उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए। तुम हमें बताओ कि तुम वहाँ क्या देख कर के आए हो। वो घबरा जरूर गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी रखी युधिष्ठिर ने। तो और युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे भाई जो द्वारकापुरी में हैं, हमारे स्वजन हैं, हमारे संबंधी हैं। जो कौन कौन हैं? मधु संबंधी हमारे मधु, भोज, दर्शहा, आहार, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी सूरसेन जी, ये सब प्रसन्न है ना। अपने छोटे बाबा भाई सहित मामा वसुदेव कुशल पूर्वक हैं। हमारी पत्नियां, हमारी मामी देवकी, ये सब इनके बारे में युधिष्ठिर जी उनके हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। और फिर कहते हैं कि जो दूसरे अन्य व्यक्ति हैं, कि जो राजा कंस जिनका पुत्र था और राजा उग्रसेन उनके छोटे भाई देवक के साथ जीवित हैं, इस तरह से वो सबकी चिंता कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि हृदीक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण और शत्रुजीत आदि, ये सभी द्वारका के रहने वाले हैं, वीर हैं, सभी उनके पुत्र हैं। कि ये सभी सकुशल से हैं या नहीं, युधिष्ठिर पूछते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि सुषेण, चारुदेशन, जामवंती नंदन, सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान शिक्षण के जो अन्य सभी पुत्र हैं वो प्रसन्न है या नहीं। इतने प्रश्न एक साथ युधिष्ठिर ने कर डाले अर्जुन से। और आगे कह रहे हैं युधिष्ठिर कि भगवान शिक्षण के सेवक सबकी कुशल मंगल। अब आप देखिए कि जिस समय अर्जुन द्वारका से आए हैं तो वो सब लोगों की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं,
श्री कृष्ण के पुत्रों की कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, उग्रसेन की, वसुदेव की, देवकी की, और उसके बाद श्री कृष्ण के जो सेवक हैं उनके सेवकों की भी, कि श्रुतदेव, उद्धव आदि और जो दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं ना, सब कुशल से तो हैं। हमसे प्रेम करने वाले वे सभी लोग हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं कभी या नहीं? जैसे कह देते हैं अरे भाई ठीक है, वो हमारा हाल चाल भी पूछता है या नहीं? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं अर्जुन से कि वो कभी हमारा भी कुशल क्षेम पूछते हैं या नहीं? और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई युधिष्ठिर की। आगे कहते हैं कि जो भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं या नहीं? और आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। ऐसी आगे कहते हैं। फिर आगे पूछते हैं कि भाई अर्जुन, तुम हमें ये बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। अब सबकी कुशल पूछने के बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, जब अर्जुन का मुंह लटका हुआ था, क्लांत लग रहे थे, थके हुए लग रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि भाई अर्जुन, तुम ये बताओ कि तुम भी कुशल से हो या नहीं हो? और मुझे तुम बड़े श्रीहीन से दिखाई दे रहे हो, और वहाँ तुम बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आई? कभी ऐसा हो जाता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो मनुष्य का मन दुखी हो जाता है। तो कह रहे हैं कि तुम वहाँ काफ़ी दिन रहे हो, ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हारे सम्मान में कुछ कह दिया हो और तुम्हारे पास आए हुए याचकों की, जैसे आपके पास कोई आ गया हो और आप उनको कुछ देने से चूक गए हो। ये सब बातें युधिष्ठिर पूछते हैं कि कहीं तुम ब्राह्मणों और बालकों से पहले खाने तो नहीं बैठ गए हो। ये सभी चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं समझी जाती थी कि तुम शरणागतों की रक्षा करते हुए आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी शरणागत की रक्षा न कर सके हो। इस तरह से सारी चीज़ें अर्जुन से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं मार्ग में अपने से छोटे या बराबरी वालों से तुम हार तो नहीं गए हो। कितने शंकाएं युधिष्ठिर के मन में है, लेकिन अभी तक अर्जुन ने कुछ बताया नहीं, अर्जुन बोले नहीं हैं। और उन्होंने कहा है कि मेरा विश्वास है कि कोई निंदित काम तो तुम कर नहीं सकते, ऐसा कोई काम तुमने नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो न हो। अब यहाँ पर अपना अंदाज़ा बता रहे हैं युधिष्ठिर। ये कह रहे हैं कि हो न हो, तुम्हारे जो मित्र हैं, तुम्हारे जो सखा हैं, तुम श्री कृष्ण से रहित हो गए हो, क्योंकि श्री कृष्ण को तुम द्वारका में छोड़ आए हो न हो, उसी के कारण तुम अपने आप को शून्य मान रहे हो, तुम अपने आप को श्रीहीन समझ रहे हो, और इससे दूसरा बड़ा कोई कारण नहीं हो सकता। और ये कहते हैं युधिष्ठिर कि मुझे ये लग रहा है कि यही कारण है कि तुमको अत्यंत मानसिक पीड़ा हो रही है। इतना सब यहाँ पर युधिष्ठिर ने आज अर्जुन से कहा। पहले युधिष्ठिर को तरह तरह के अपशकुन दिखाई दिए, फिर युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाया जाने के लिए, और उनकी बातें करते करते ही अर्जुन आ जाते हैं, और अर्जुन का अत्यंत क्लांत चेहरा देख करके फिर युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि हमारे जो सूरज संबंधी रह रहे हैं द्वारका में, वो सब कुशल से हैं या नहीं। और फिर अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, तुम भी कुशल से हो या नहीं। तो आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत का ये अध्याय इतना ही। और इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर रवितार्को नाम चतुर्दशो अध्याय है। यहाँ पर ये 14वां अध्याय समाप्त हुआ। कल आगे की वीडियो में देखेंगे कल क्या होता है, और ये श्रीमद् भागवत इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।